हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज सुनाई हेलो। दे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एग्जाम 28 तारीख को होगा, 28 जून को। ठीक है, मिड सेम का, फर्स्ट मिड सेम, पता है ना? यस सर। हाँ, क्वेश्चन जो है ना, जैसे पहले था ऑब्जेक्टिव वाला, वन वन एक एक नंबर का, वैसे ही आएगा मल्टीपल चॉइस। समझ गए? सर बहुत लंबा लंबा बनता है सर, कम क्वेश्चन दीजिएगा। नहीं, 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 करना रहेगा। ठीक है। सर बहुत टाइम लेता है सर। अरे भाई, तो छोटा ही छोटा रहेगा। छोटा छोटा यस सर, छोटा छोटा दीजिए। हाँ, मतलब उतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा। और क्या को बताना था तुम लोगों को? हाँ, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा था कल भास्कर सर से, भास्कर सर बोले कि नहीं वैसे ही रहेगा। हाँ, एक चीज और है, जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, पता चलेगा। ठीक है, मेरे तरफ से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन और सारे टीचर भेजेंगे। ठीक है। उन लोगों का आता पता नहीं है। ये अमूल कुमार कौन है, जानते हो? हेलो, हेलो। एक बार और बताइएगा सर नाम। अमूल कुमार। हाँ सर, सीएससी का है। हाँ, तो कहाँ रहता है? बोकारो का है सर। अरे, बोकारो रहता है। उसका सर थोड़ा उसका हैं? सर हेलो, हेलो, राजेश। अभी तक कितना क्लास हुआ है, पता है तुम लोगों को? हैं? अरे भाई, कौन बात कर? लोग आलोक राजेश को थोड़ा सा कर देते हैं। कर लो भाई। दिखा नहीं रहा। अच्छा, चलो बंद करते हैं। समझे? जैसे देखो, विक्रांत है, हाँ, विक्रांत है, रिंकू कुमारी, नीरज प्रजापति है, इशिका है, हर्ष है, फरहान है, देविंदर है, और उसके बाद अंकित, अंजलि है, और उसके बाद आलोक राज। इन लोगों का मुझे हरदम याद है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस है इन लोगों का। ठीक है। हैं? जैसे विक्रांत है, इसका मिस बहुत कम हुआ होगा। और राजेश है, हैं, और अनुराग कश्यप है। ये लोग मतलब डेली क्लास लगभग करते हैं। एक आध क्लास मिस होगा, एक दो ठो, बस इतना ही होगा मेरे अंदाजे से मैं बता रहा हूँ। तो बाकी, यस हाँ, बाकी लोग जैसे वो अमूल है, और एक दो लोग हैं मैंने देखा था, वो लोग बहुत कम क्लास करता है। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे तरफ से तो ठीक हो जाएगा। मतलब जो लोग क्लास किए हैं उनका तो ठीक अटेंडेंस है, वो हमने भेज दिया है। तो सारे टीचर हर मतलब हर क्या बोलते हैं, जो जो लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं वो सारे लोग भेजेंगे, फिर उसका एवरेज बनेगा। ठीक है, मतलब एक की वजह से नहीं, सारे टीचर का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सारे लोग ठीक है अटेंडेंस भेजेंगे। तो एवरेज बनेगा, और उस एवरेज में जिसका 75% रहेगा वही एग्जाम देगा। एक बात सुन लो, जो नहीं होगा ना, वो लिस्ट निकलेगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा मिड सेम का। ये देखिए, तासिस नवाज, ये भी बहुत कम रहता है। हम्म इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है। अमूल वाला में सर उसको हाँ, क्या क्या बोलिए? अमूल का सर कोरोना इशू था, इसलिए वो में भी एब्सेंट है सर। शायद इन्फॉर्म नहीं किया हुआ कॉलेज में। नहीं, देखो, मैंने तुम लोगों को पहले बोला था, मैं बोला था कि नहीं बोला था कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बता दो, एक मेल लिख दो, और एक कुछ वैसे भेज दो।
मतलब गार्जियन का ही साइन इन करा करके भेज दो, किसी डॉक्टर का थोड़ा बहुत रेफरेंस हो कि हाँ दवाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब बैठने नहीं देगा तो अब वो जाने, मैं तो पहले बोल दिया यस था। सर। तो इसलिए मेरे तरफ से तो ठीक है, तुम लोग जो लोग क्लास अटेंड करते हो, मैंने काउंट किया था लगभग ठीक है, जिसका जिसका जैसे राज विश्वकर्मा, इसका भी ठीक है, नीरज प्रताप प्रजापति है, एक तो संकटल लाल है, संकटल लाल ने कहा नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, संकट लाला नहीं है, संकेत है सर। हाँ, संकेत संकेत है, संकेत। ठीक है। संकेत सर। हाँ, वो भी बेचारा संकेत मुझे अटेंड करता है लगभग। कभी कभी मान लो कोई काम हो गया तो नहीं करता होगा, लेकिन 75% लगभग सबका है मेरी क्लास में, ठीक है। हाँ, तो यही है कि लेकिन और टीचर जो है सब लोग काउंट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो जिसका अटेंडेंस कम होगा अब और एवरेज लिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग पता है कि नहीं ये चीज, सारे टीचर जो अटेंडेंस भेजेंगे ना वहाँ पे फिर एवरेज लिया जाएगा, एवरेज ले करके भास्कर सर लिस्ट निकालेंगे, वही लोग एग्जाम में बैठ पाएंगे मिड सेम, नहीं तो फिर नेक्स्ट एग्जाम होगा मिड सेम का, तब उसमें, और वो भी उसमें 75% होना चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं कि मेरे पेपर में मान लीजिए 75 है, किसी में मान लीजिए 70 है, तो 70 वाले में नहीं बैठेगा, इसमें बैठेगा, ऐसा नहीं है, सब में होना चाहिए। हाँ, और एक चीज बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, तो आज तो नहीं, कल से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस आवाज कट रहा है सर, आपका खराब है कि मेरा? नहीं नहीं, हम लोग, मेरा तो एकदम साफ जा रहा है। सबको आ रहा है? बोलो, पूछो। तब मेरा खराब होगा। होगा मतलब होता है कभी कभी। तो मैं ये कह रहा था ना, कल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट मतलब जो आपका सिलेबस है उसी में मैं मतलब 2-3 दिन पढ़ा देंगे उधर, मतलब आज तो यही पढ़ा देंगे, ग्रीन थ्योरम वगैरह ये सब मिक्स करके के, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, उसमें बहुत आसान आसान रहता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये सब। यस सर। हाँ, तो सोच रहे हैं तो आज इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा बच गया था तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे या थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, और उसके बाद कल से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगा तब प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बता करके फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहली बात कि आप लोग, मैंने बोला था जैसे स्टॉक थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज द स्टॉक थ्योरम, राइट द स्टेटमेंट, तो वो इस तरीके से नहीं रहेगा, आपको मतलब वो इंटीग्रल का रिलेशन दे सकते हैं कि विच इज द स्टॉक थ्योरम इज डिफाइंड, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको सेट करना पड़ेगा कि कौन सा सही है, तो वो कौन करेगा, जो डेली क्लास करेगा उसी को तो पता होगा कि स्टॉक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ग्रीन थ्योरम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटीग्रल, ठीक है, तो इक्वल टू दिस, मतलब किसके थ्रू ये रिप्रेजेंट होता है, या गास ग्रीन थ्योरम किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, उसका मैथमेटिकल क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन क्या है, तो ये सब याद रखना अच्छे से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन तो दे नहीं सकते 5 नंबर वाला, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा, तो हमें भी कुछ सोच समझ के बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें क्रिएट करना पड़ेगा इसी में से जो हम पढ़ाए हैं। इसी सेम वे आपको उसमें से भी क्रिएट करना पड़ेगा डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत कम बन पाता है ना, ठीक है। तो मतलब 7-7-14, 7-7-14 नहीं, 8-8-16, 4 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हो जाएगा तो, नहीं होगा तो थोड़ा कम रहेगा, 1 ही 2 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन में। तो अब कल उसको पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, आज जो है इसी को मतलब करते हैं जो मतलब बच गया था, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इसी तरीके से। तो देखिए, एक प्रॉब्लम है डाइवर्जेंट थ्योरम, व्हाट इज द डाइवर्जेंट थ्योरम, which theorem is called the divergent theorem, anybody, कौन बताएगा डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होता है, किसको बोलते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थ्योरम, डाइवर्जेंट थ्योरम किसको बोलते हैं, गास थ्योरम को ना।
तो थोड़ा याद रखो, ऐसे भी हो सकता है। व्हाट इज द डाइवर्जेंट थ्योरम, स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गास थ्योरम, नन ऑफ दीज, तो क्या बताओ, समझ गए? तो इस यस सर। हाँ, ये सब थोड़ा याद रखो। अब देखो क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह, लेकिन उसमें हमें क्रिएट करके हम बनाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को होगा नॉलेज और एग्जाम होगा आपकी। 28 तारीख को है, 10 से 11, 1 घंटे का है शायद। देखिए, तो ये डाइवर्जेंट थ्योरम है, इवेल्युएट करना डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एफ वेक्टर एफ डॉट डी एस, ठीक है? वेयर एफ इक्वल टू 4xi माइनस 2y² j प्लस z² k एंड एस इज द सरफेस बाउंड्री ऑफ द रीजन x² y² इक्वल टू 4 z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3। ये आपको क्वेश्चन है। तो मैं ये कह रहा था, जितना मैंने पढ़ाया है फर्स्ट वाले में डबल इंटीग्रेशन वगैरह में, और वॉल्यूम में थोड़ा सा है चेंज ऑफ वेरिएबल में, तो वो सब थोड़ा रिपीट कर लेना। और ये थ्योरम जो है आपका लाइन इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, ठीक है? सरफेस इंटीग्रेशन का क्या नोटेशन होता है, और फिर उसके बाद ये थ्योरम है, 3 थ्योरम है आपका, स्टॉक थ्योरम है, गास थ्योरम है और ग्रीन थ्योरम, ये सब का स्टेटमेंट वगैरह याद रखना, ठीक है? थोड़ा सा रिपीट कर लेना। और ये वाला ग्रेडियंट किससे रिप्रेजेंट होता है, या फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, डेल फाई होता है। ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर बोला जाए तो डेल फाई होता है, ठीक है? तो ये सब बेसिक डिफिनीशन देख लेना। या डेल ऑपरेटर इज डिफाइन एज, या रिप्रेजेंट एज, कैसे रिप्रेजेंट होता है, या उसका कुछ रिलेशन भी मैंने बताया था, डायरेक्शन डेरिवेटिव, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, मतलब कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो ये सब थोड़ा देख लेना, ठीक है? अब पोजीशन वेक्टर आर होता है, उसमें कुछ रिलेशन होता है, उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है। तो इस तरीके से थोड़ा जो प्रीवियस में पढ़ाया था उसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, हाँ? और इधर का स्टेटमेंट वगैरह इसमें चैट बॉक्स में, मतलब 26 लोग थे, अभी सारे लोग इसमें टाइप नहीं किए नाम एंड रोल नंबर, ठीक है? तो जो लोग नहीं किए हैं कर ले, अगर भूल गए हो तो। तो अब देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, ये है तो ये दिया है, तो बाय द डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस एफ डॉट डी एस इट विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी एस। यही रिलेशन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि व्हाट इज द, मतलब व्हाट इज द रिलेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ऑप्शन में इसको दे दिया, किसी और को दे दिया, कुछ और दे दिया, तो ये आपको याद रहेगा, तभी तो आप इधर मार पाएंगे डाइवर्जेंट थ्योरम का रिलेशन, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा कर लेना यार। हाँ, तो क्या है कि ये हो गया, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी एस, ठीक है? और क्या है कि आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो डाइवर्जेंट एफ क्या होता है आपका, डेल डॉट एफ होता है, और डीवी तो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन का नोटेशन है। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो डेल ऑपरेटर का ये हो गया, और एफ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया, तो 4xi माइनस 2y² जेड प्लस z² के, ये आपका ये वेक्टर एफ की वैल्यू हो गई और डेल की वैल्यू हो गई, ठीक है? तो इन दोनों को जो है आपस में क्या किया आपने, इसका वैल्यू निकाल लिया, डेल ऑपरेटर इस पे ऑपरेट कर दिया, तो ऑपरेट करने के बाद फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आई इंटू आई, तो मतलब हो जाएगा डेल ओवर डेल 4x हो जाएगा, तो x x तो डिफरेंशिएट 1 हो गया, अब 4 बच गया तो 4 हो गया। सेम वे आपका 4y हो गया प्लस 2z हो गया इंटू dv हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट आपका z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू क्या दिया है 3, ठीक है? z equal to 0 to z equal to 3 is the given value in the question, तो put the value 0 to 3, ऐसे आपने पुट कर लिया, तो 4 माइनस 4y प्लस 2z dz ऐसे हो गया। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 4z माइनस 4yz प्लस 2z² अपॉन 2 0 टू
3, ये क्या हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ए लोअर एंड अपर लिमिट को पुट करेंगे तो फाइनली हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, आपको हो रहा है 21 माइनस 12y। तो इसको क्या है, आप इसको सेम वे वैसे भी लगा सकते हैं। कैसे, आप सर्किल जो है दिया हुआ है, तो देखिए ये सर्किल है, इसकी लिमिट जो है आप निकाल सकते हैं। तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू है इसकी निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं इस वाले इंटीग्रेशन में। तो वैसे भी निकाल सकते हैं इसमें, यहाँ पर इन दोनों में, ए वाई की और ए एक्स की। वाई के मैंने बता दिया, ऐसे भी लिमिट निकाल सकते हैं, या इसको आप कार्टेशियन को पोलर में चेंज कर लीजिए। तो पोलर में आपको पता है, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आर कास थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ r 0 टू कितना होगा, रेडियस कितना है इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे दिया है 0 टू r, ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, 4 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो r की वैल्यू हो गई 0 टू r इक्वल टू 2, और थीटा कितना हो जाएगा 0 टू 2 पाई, क्योंकि पूरा सर्किल है। तो इसमें वैल्यू आप y की जगह पर रख देंगे 12 r साइन थीटा, फिर इसको r के मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो 21 r स्क्वायर बाई 2 माइनस 12 r क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा 0 टू 2। तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, देखिए 42 माइनस 32 साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा के करस्पॉन्डिंग करेंगे, यहाँ थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या साइन का कास हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है, और फिर 0 टू 2 पाई इसमें लिमिट रखें, तो कास 0 की वैल्यू और कास पाई की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 2 पाई करेंगे तो 84 पाई हो गया, और यहाँ कास 2 पाई रखेंगे तो कास 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, और फिर माइनस करके रखेंगे तो कास 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 32 आपस में कैंसिल हो गया, 84 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और ग्रीन थ्योरम पे। यहाँ से ग्रीन थ्योरम, तो देखिए ए वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय, इसमें एफ इसकी वैल्यू दिया है आपका, क्या दिया, साइन आई प्लस एक्स cos yj, evaluate the line integration this is a circular path is given by x square plus y square equal to a square। तो इसमें ग्रीन थ्योरम का भी कुछ है, उसको देखते हैं। तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या है आपका, वो याद होना चाहिए तभी आपका सही से होगा। तो ग्रीन थ्योरम में क्या है कि पहले देखिए एफ की वैल्यू दिया है, ठीक है, एफ इक्वल टू साइन वाई आई प्लस एक्स इन ब्रैकेट का 1 प्लस कास वाई जे। तो एफ डॉट आर जो होता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, एफ की वैल्यू और डी आर क्या होगा, आई डी एक्स प्लस वाई प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होगा। तो इसमें जेड है नहीं, इसीलिए आर की वैल्यू केवल ऐसे ही लिख दिया गया डी एक्स और डी वाई के टर्म में, जेड की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए आई डॉट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइन वाई डी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स 1 प्लस कास वाई डी वाई होगा। तो ये इस तरीके से कर दिए हमने। तो एफ डी आर की वैल्यू जो होता है आपका निकल गया, फाइंड आउट हो गया। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, इस वैल्यू को, इस वैल्यू में अगर ये आपका ग्रीन थ्योरम क्या होता है, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई को हम क्या लिखते हैं इस तरीके से, देखिए फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, एक कंटूर सी है, क्लोज पाथ का ये इंटीग्रेशन, मतलब ये जो नोटेशन है गोला सा इंटीग्रेशन में बना है, क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहता है, क्लोज पाथ। ठीक है, ये लाइन मतलब जब हम किसी इंटीग्रेशन को किसी पाथ के एलांग करते हैं तो ये नोटेशन होता है ये वाला। ठीक है, इसको क्लोज पाथ या कंटूर सी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई
इसकी वैल्यू ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं मैथमेटिकल, डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस है डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई। तो फाई की वैल्यू को देखिए y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और साई की वैल्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए ये आपका साइन वाई फाई हो गया और x 1 प्लस कास वाई ये हो गया साई। तो ये दोनों को इंटरचेंज कर करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस कास वाई आ जाएगा और यहाँ से माइनस कास वाई dx हो जाएगा, ठीक है। और ये dy रहेगा, गलती से दोनों dx लिख दिया, यहाँ dy रहेगा, dx dy रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या सर्किल है ना, वेयर यस इज द सर्किल पाथ ऑफ द सरफेस रेडियस ए है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका, ये कहाँ गया, हाँ इसमें से देखिए आपका 1 प्लस कास वाई है और माइनस कास वाई है, तो दोनों को आपस में ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो कास वाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस है एक्स dx dy केवल बचेगा। देखिए यहाँ पर dx dy है ना। तो एक ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है, मतलब सर्किल गिवन है तो ए एरिया ऑफ द सर्किल बता रहा है। आप चाहे तो वैसे भी लगा सकते हैं, मैंने बोला था एक्स वाई की वैल्यू y इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट करके आएगा ना, जो लिमिट निकालेंगे डबल इंटीग्रेशन में हमने पढ़ाया था ये वाला। तो y इक्वल टू कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करके रहेगा और x की वैल्यू प्लस माइनस ए रहेगी। तो ऐसे भी यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर ये डबल इंटीग्रेशन में ये y की लिमिट यहाँ रख दीजिए, यहाँ x की लिमिट रख दीजिए, फिर उसको बाद उसको इंटीग्रेट कर करके उसकी वैल्यू निकाले। या ये सिंपल आपका एरिया ऑफ द सर्किल है, ठीक है। ये सर्किल है ना, यस किससे रिप्रेजेंट है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी आप सर्किल का एरिया निकाल लीजिए, तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें ए क्या है गिवन है, रेडियस ए है, तो हो गया आंसर आपका पाई ए स्क्वायर बस। या वैसे भी निकालिए जैसे मैंने बताया पहले डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में। ठीक है, हेलो हाँ। अब दूसरा एक प्रॉब्लम है, इसमें एक दो क्वेश्चन छूट गया था पिछली बार जब पढ़ाया था, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए फिर से कर रहे हैं और फिर उसके बाद कल से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो देखिए यूजिंग द ग्रीन थ्योरम इवेल्युएट कंटूर सी एक्स स्क्वायर या लाइन इंटीग्रेशन सी इसको बोल सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो ये आपका गिवन इंटीग्रेशन है वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब कंटूर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 0 0 0 1 1 1, ठीक है। एक किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो दिया है 0 0 0 1 1 1, ठीक है। और आप इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको यूज करेंगे यूजिंग द ग्रीन थ्योरम फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, ये जो आपका आंसर है फार्मूला देखिए ओवर रीजन आर है डेल फाई ओवर डेल एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे किसके हेल्प से, इस गिवन रिलेशन के हेल्प से। तो आपका ये रिलेशन दिया है, आप देखिए ये दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इससे जो होता है आपका फाई का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई हो गया, साई का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर को उसके करस्पॉन्डिंग एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए डेल साई ओवर डेल एक्स, इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो देखिए 2x माइनस
डेल फाई ओवर डेल वाई, इसको y की रिस्पेक्ट में, तो y आपका क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसलिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx dy होगा। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी लिमिट चाहिए, किसकी लिमिट, इस इंटीग्रेशन और इसके, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x और dy, इसकी जो होती है हमें लिमिट चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे लिमिट, तो पहले हम ट्राइंगल को ड्रा करेंगे, क्योंकि बाय द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन 0 0 दिस इज 0 0 1 0 दिस इज 1 0 1 1 दिस इज 1 0, वी मेड ए ट्राइंगल। तो इन दिस फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि r क्या है, जो डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन r, इट इज रिप्रेजेंट ए ट्राइंगल एरिया। ठीक है, तो ट्राइंगल एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से y इक्वल टू 0 से आप y इक्वल टू एक्स, क्या है, y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू, x की लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आप वैल्यू यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। देखिए 0 टू x और 0 टू 1, क्योंकि यहाँ पर y का फंक्शन नहीं है, इसलिए x का इधर कर दिया, और इसको ऐसे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ y आ जाएगा 0 और x वैल्यू रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, x ही आएगा। तो देखिए y x और 0, तो इसके हेल्प से इतना आएगा, तो इसमें वैल्यू रखेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 0 टू 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा 2x क्यूब अपान 3 x पावर 4 माइनस x पावर 4 अपान 4 हो जाएगा। तो इसमें 0 टू 1 लोअर एंड अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये देखिए 2x क्यूब अपान 3 माइनस x पावर 4 अपान 4 0 टू 1, तो ये वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो आपका होगा 2/3 1/4, सिंप्लीफाई दिस रिलेशन वी गेट 5/12। ठीक है, तो किसका किसका आंसर 5/12 आया था ना। यस सर, यस सर। हाँ, किसी का भी हाँ, तो जिसका 5/12 आया रहा होगा उसका मुझे लगता है 20 मार्क होगा। देखो एक बात बता देता हूँ, पिछला वाला जो आंसर था ना, मैं सबको इन जनरल बता देता हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया मिस्टेक ना हो, ठीक है, समझ गए। तो रिजल्ट मैंने देखा था, तो उसमें क्या था कि अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, बहुत ज्यादा खराब था। तो देवेंद्र भी बोला था, थर्ड वाला में सर। अरे सुनो मेरी बात यार, देवेंद्र भी बोला था और अंजलि और भी कई लोग बोले सर थोड़ा सा चेक कर लीजिए। इंडिविजुअली मैंने चेक किया था, तो आंसर तो मैंने करेक्ट दिया था, तो आप लोगों का आंसर दिया था ना पिछली बार वाला, इधर भी दिया। तो उसमें हुआ क्या कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, उससे आपको क्वेश्चन जो होता है, आपको कोड जो होता है उसका लिंक देते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जब ओपन होता है ना गूगल फॉर्म में, तो कहीं कहीं भी अगर ट्रिक हो गया इधर का उधर ना, तो चेंज हो जाता है, ये पता है तुमको। उसमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ भी कहीं ट्रिक कर दो तो वो अपने से सेव हो जाएगा, समझ गए। हेलो, सुनाई दे रहा है। थोड़ा कट कट। हाँ नहीं, वही कभी कभी क्या होता है ना, उसमें कहीं गलती से कहीं क्वेश्चन में कहीं हाथ से अगर ट्रिक हो गया ना, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उसीलिए एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें जो आंसर था वो गड़बड़ था। जो दिया था आंसर मैंने सही दिया था, सेट भी सही किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको ओपन कर करके लिंक वगैरह देने में मिस्टेक हो जाता हल्का सा, तो इसलिए उसमें मिस्टेक था थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर वाले तो में सर नहीं। थोड़ा हम लोग का देख, कर दीजिए नंबर सर। देख लीजिए सर, एग्जाम में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा ना सर, कम हो जाएगा तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पिछले भाई। बार भी इसी तरह मतलब। नहीं नहीं, पिछली बार में वो हम भी बहुत सावधानी से करते हैं भाई, आदमी है कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है, एग्जाम वगैरह में तो बहुत बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, समझ गए। कल वाले में भी देखो दिक्कत ये हुई। सर इस बार वाला तो ठीक है सर, 4 वाला, नहीं नहीं, 4 वाला पिछले, ठीक था।
हाँ नहीं, थर्ड वाले में मिस्टेक हो गया था लेकिन मैं आंसर वगैरह सब सेट सही किया था। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना, उसको ओपन करके मान लीजिए कोई चीज उसमें चेंज करना है या कुछ करना है, तो कभी अगर हाथ से गलती से कहीं दूसरी जगह ट्रिक हो गया ना, तो एक्सचेंज हो जाता है और उसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक सेव ले लेता है गूगल फॉर्म। ये गड़बड़ी है उसमें। ठीक है, तो चलो अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। तो वही बोल रहा था कि अब एग्जाम होगा तो थोड़ा तैयारी वारी कर लो, रिपीट कर लो पूरा है। और जो मतलब ठीक ठाक है वो लोग अभी टिके हुए हैं, और जिनको घर जाना है नाश्ता करने, वो नाश्ता करने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी पढ़ लेते तो नाश्ता कर लेते, क्या हुआ। अच्छा चलो, एक दो क्वेश्चन और है इधर, देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। हाँ लेकिन वो स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से याद कर लेना सब, और पीछे का फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये सब थोड़ा देख उठ लेना। और आपका डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन का, चेंज ऑफ वेरिएबल का देखते हैं कैसे बनता है। अप्लाई द ग्रीन थ्योरम टू इवेल्युएट कंटूर सी या इंटीग्रल ओवर सरफेस सी 2x² - y² dx plus x² plus y² dy, where c is the boundary of the area enclosed by the x-axis। ठीक है, तो आपको ये करना, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे देखने दो तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है आप इसको देख लीजिए। ये आप इसको जो होता है ग्रीन थ्योरम का आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फाई का वैल्यू हो गया, ये आपका दिस इज द साई वैल्यू। आप इस पे क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, मतलब सी दिया है या एस दिया है जो भी है, तो इस पे कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। इसमें वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपको क्या हो जाएगा, डेल फाइव और डेल एक्स। तो ये देखिए x² + y² माइनस डेल ओवर डेल वाई 2x² - y² dx dy। इसको आप पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू है आपका 2x 2y dx dy आपको मिल जाएगा। तो इसमें मिल जाएगा, तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे बताइए। 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 कॉमन हो गया, और इसकी लिमिट, लिमिट की तो बात ही भूल गए, तो लिमिट कैसे निकालेंगे बोलिए। ये सर्किल है ना, क्या है, सर्किल है, देखिए सर्किल है ना, तो यहाँ y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अंडर रूट ए हाफ सर्किल, अपर हाफ सर्किल। इसका ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, देखो बाउंड्री एरिया इंक्लोजेस बाय द एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ सर्किल। इसका क्या मतलब होगा, लिमिट कैसे लेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेंगे x की वैल्यू, और इसका 0 to π/2 अरे पोलर में नहीं, π/2 अरे बहुत मारूंगा तुम। यहाँ पे कार्टेशियन में x की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0 से a। 0 to a। 0 से है सर। हाँ एकदम सही बोले। और y की वैल्यू ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि अपर हाफ सर्किल बोला है, तो अपर हाफ सर्किल ये वाला हो जाएगा, देखो 0 से √a² - x², और ये हो जाएगा माइनस नहीं रहेगा, ये भी 0 रहेगा ना, क्या रहेगा, नहीं नहीं, ये सही है कि गलत है, ये वाला ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। -a से +a सही है कि गलत है, एक्स सही का है ना? वैल्यू तो वही होगा सर। हाँ सही है सर। हाँ सही ठीक है, ठीक है। सर्किल तो इस तरीके से ऐसे है, तो a की वैल्यू -a से +a हो जाएगा। लेकिन y की वैल्यू जो होता है x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन है, अपर सर्किल है, इसलिए 0 से इतना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें x के रिस्पेक्ट में आपने स्ट्रिप लिया, y के रिस्पेक्ट में स्ट्रिप लिया है, और इसको आप डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ y² / 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होता है पुट करेंगे, पुट कर दिया
तो पुट कर दिया और फिर इसकी वैल्यू तो आपका x अंडर रूट इतना और इतना आ गया। ठीक है, ये हो गया। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे y की प्लेस पे, तो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dy। ठीक है, तो गोल्डन प्रॉपर्टी जानते हो? प्रॉपर इंटीग्रल में गोल्डन प्रॉपर्टी होता है, बोलिए। नहीं सर, बता दीजिए। अच्छा बता रहे हैं, देखो फिर इसको इस पे ऑपरेट कर लेंगे, इस इंटीग्रेशन पे, इस इंटीग्रेशन पे। ठीक है, इसके दोनों पे वैल्यू पे उस इंटीग्रेशन को ऑपरेट कर लेंगे, तो आपका ये दोनों आ जाएगा, इतना आ जाएगा माइनस ए से ए एक्स अंडर रूट, मतलब गोल्डन प्रॉपर्टी एक स्पेशल नाम है, लेकिन 6 प्रॉपर्टी होती है ना। अरे प्रॉपर इंटीग्रल में 6 प्रॉपर्टी होती है ना। एक होता है 0 to a fx dx, एक होता है आड फंक्शन, इवन फंक्शन। ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े? 6 प्रॉपर्टी होता है। यह सर पढ़े हैं। हाँ तो ये वही गोल्डन वाले। नाम नहीं सुना। हाँ तो इसमें जो होता है, इसकी क्या वैल्यू है? फंक्शन इवन है कि आड है? ये वाला फंक्शन यहाँ fx की वैल्यू क्या है? एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो मतलब यस। ये आड हो गया, तो आड रहता है तो इसकी वैल्यू, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0। हाँ, और ए आड फंक्शन नहीं है तो ए 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा। ठीक, ए देखो मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए ए वाली वैल्यू, ए माइनस ए टू ए। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो अगर ये क्या है आपका पॉजिटिव आता है एफ एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर, मतलब इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, तो ये 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। अगर ये निगेटिव होता है, मतलब आड हो जाता है, तो आपका 0 हो जाता है ये पूरे फंक्शन की वैल्यू। इसी मतलब प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन यहाँ पर किया, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूरा 0 हो गया, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, 0 टाइम्स इतना। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। इंटीग्रेट करेंगे तो आपका कितना जाएगा? ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 0 to a, उसको पुट करेंगे तो आपका ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपान 3। ठीक है, तो इतना आएगा। फिर उसके बाद जो होता है आपका 4 ए क्यूब अपान 3 आ जाएगा, फाइनल आंसर ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा है, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, अब कल जो है हम वो पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग थोड़ा सा उसको स्टडी कर लीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिस्कशन ऐसे ही कर लेते हैं हंसी मजाक में। हाँ देवेंद्र बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? हम साहब आप बताइए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन?